तो कह रहे हैं जो अवयवी का अभाव होने से जो अतद्रूप प्रतिष्ठ मान रहे हैं, वस्तु ही नहीं मान रहे हैं, तो प्रायण सर्वमेव मिथ्या ज्ञानमिति प्राप्तम। तो सब कुछ ये संसार में जो भी वो व्यवहार कर रहे हैं वो सब क्या प्राप्त होगा? मिथ्या ज्ञानमेव प्राप्तम। और मिथ्या ज्ञानमिति तदा च सम्यक ज्ञानम अपि किम स्यात् विषय अभावात। और जब कोई विषय है ही नहीं सामने, तो सम्यक ज्ञान भी क्या होगा उनके मत में? अर्थात कोई भी सम्यक ज्ञान नहीं होगा। यद्यद उपलभ्यते तत्तद अवयवित्वेन अघ्रातम। कह रहे हैं जो कुछ भी उपलब्ध होता है वह अवयवित्वेन आघ्रातम, अवयवी के रूप में ही तो वो युक्त होता है, माने अवयवी पने से युक्त ही तो होता है। जो कुछ भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है वो सब अवयवीपन को तो लिए हुए होता है ना। माने जिसमें अवयवीपन का गंध मात्र भी ना हो उसका ज्ञान होगा कैसे? नहीं हो सकता है। यहां तक कि आप इन स्थूल अवयवियों को देख करके परमाणु का भी आप अंदाजा लगाते हैं कि जैसे एक मिट्टी का एक ढेला है तो ये क्या है? परमाणुओं का प्रचय। और ये परमाणुओं का प्रचय सारे परमाणु युक्त होकर के एक अवयवी का रूप ले लिया। इस अवयवी को हम बोल रहे हैं ढेला। अब आप इस ढेले को तोड़ते 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 हम कहेंगे ये परमाणु रूप में चला जाएगा। तो अब आप कल्पना कर रहे हैं कि परमाणु क्या होगा? कोई बहुत छोटा सा गोल गोल कोई वो होगा। तो उसका भी आपने एक अवयवी के रूप में कल्पना कर ली, यद्यपि उसका ऐसा आकार भी मिलेगा नहीं आपको, पर यह कल्पना भी आप तब कर पाएंगे जब आप स्थूल किसी अवयवी को जानते हैं तब। संज्ञा का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा यदि आप अवयवी को नहीं मानेंगे तो, क्योंकि संज्ञा तो अवयवी की ही होती है। इसलिए यद यद उपलभ्यते, जो कुछ भी प्राप्त होता है, तद तद अवयवित्वेन आघ्रातम, अवयवी पने से युक्त ही होता है जो कुछ भी प्राप्त होता है। ठीक है, वो भी ठीक है, जाना जाता है। जो जो कुछ भी प्राप्त होता है वो अवयवी पने से ही जाना जाता है। तो ये आमनातम भी पाठ भेद है, ठीक है। तस्माद अवयवी यो महत्वादि व्यवहारापन्नः समापत्ते निर्वितर्का विषयो भवति। इसलिए जो तस्माद अवयवी, अवयवी कौन है? यह महत्वादि व्यवहारा आपन्ना, महत् परिमाण वाला भी हो सकता है और आदि कहने से वो छोटे परिमाण वाला भी हो सकता है। तो छोटे या बड़े परिमाण वाला कोई जो पदार्थ है, अवयवी है, उसी से व्यवहारापन्ना, उसी से तो व्यवहार युक्त होंगे, उसी से व्यवहार चलेंगे। तो ये जो समापत्ति है इसको क्या कहेंगे? व्यवहारापन्ने निर्वितर्क समापत्ति विषय भवति। ये अवयवी ही निर्वितर्क समापत्ति का विषय बनता है। तो निर्वितर्क समाधि का ध्येय विषय क्या हो गया? वस्तु का स्वरूप मात्र। और सवितर्क समाधि का ध्येय विषय क्या हुआ? वस्तु के स्वरूप के साथ साथ वहां उसका ज्ञान भी होता है और शब्द संकेत भी रहता है। तो पहले वाली शुरुआत है वितर्क विचारानुगता जो है, तो ये वितर्क के ही दो रूप बता दिए, एक सवितर्क एक निर्वितर्क। माने स्थूल रूप में जब कोई योगी जिसका चित्त परिशुद्ध हो गया, तो स्थूल रूप का जब वो साक्षात्कार करना चाहेगा, पर प्रत्यक्ष करना चाहेगा, तो उसमें एक जो स्टार्टिंग है उसमें तो उसको उस ध्येय विषय के साथ साथ उसकी संज्ञा का भी ज्ञान रहेगा और उसका उस पदार्थ के बारे में जो एक मानसिक वृत्ति होती है ज्ञान, वो भी बना रहेगा। और उससे भी अगली स्टेज है, उसमें शब्द भी शून्य जैसे हो जाएगा और उसका ज्ञान भी शून्य जैसे हो जाएगा। चित्त उसी के आकार से तदाकार कारित हो जाएगा स्वरूप मात्र से। तो उसको पर प्रत्यक्ष कहा, उसको कहा निर्वितर्क समापत्ति। और फिर अगली जो है तो उसमें जैसे कहा था वितर्क विचार, तो विचार वाली जो है वो है सूक्ष्म विषय वाली। तो जैसे स्थूल विषय में दो समाधि थी उसको कहा सवितर्क निर्वितर्क, ऐसे ही सूक्ष्म विषय वाली, सूक्ष्म मतलब
तन्मात्र परमाणु। तन्मात्र वाला जो विषय है वो भी दो ही प्रकार की है समाधि, उसको कहा सविचार निर्विचार। माने सवितर्क निर्वितर्क समाधि का जो ध्येय विषय होगा वो स्थूल रूप होगा किसी वस्तु का, और सविचार निर्विचार का जो ध्येय विषय है वो सूक्ष्म रूप होगा। ये जो बुद्धि में जो अर्थ और ज्ञान को देखते हैं कि लोक में होता है गाय और एक गाय का, बुद्धि में जैसे देखते हैं गाय, तो जो अर्थ को ज्ञान रूप में देखते हैं तो वो भी हट गया ना निर्वितर्क में। तो उसमें भेद कैसे करेंगे? अर्थ और ज्ञान तो जो वस्तु हमारे सामने तो हम जैसे गाय का, तो गाय को हम तो एक आकृति आपके दिमाग में आई ना ये कहते ही, तो इसी को तो ज्ञान कहा। और अर्थ क्या होगा फिर यहाँ पे? अर्थ तो वो है गौशाला में जो है, अभी तो आप वहां जाओगे तब आपको दिखेगा, और तब भी आपको वो केवल उसका स्थूल रूप बाहर बाहर का वो मूर्तत्व मात्र दिखा, अंदर तक का पूरा नहीं दिखा आपको वो। लेकिन इसको निर्वितर्क समाधि में वो ही पदार्थ, वहां जाने की जरूरत नहीं है, वो यहीं पर ही उसको पर प्रत्यक्ष होगा। हमारा जो प्रत्यक्ष है वो केवल इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान मात्र है। तो इसका प्रत्यक्ष वो वाला नहीं है, ऊपर ऊपर वाला नहीं है। उसको पूरा का पूरा वो जो परमाणुओं से बना है वो सारा का सारा ये ज्ञान नहीं रहेगा। इसको ज्ञान उसमें स्वरूप शून्य इव है। इव इसलिए लगाया कि ज्ञान है भी। सर्वथा यदि ज्ञान शून्य हो गया तो निर्वितर्क समाधि फिर तो वेस्ट हो गई, फिर तो बेहोशी वाली स्थिति हो गई। तो ज्ञान इस रूप, जैसे इस समय हमारे अंदर एक ज्ञान है, ऐसा ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि अभी हमने चित्त के दो पार्ट कर दिए हैं। एक में ज्ञान है और एक उस अर्थ को देखने वाला। जब हम गौशाला में जाएंगे उस समय चित्त एक ही हो गया और वो चित्त तदाकार कारित हो गया, वो वस्तु ही बन गया, ऐसा चित्त हो जाता है। तो ये हो गया स्थूल विषय को लेकर के। चलिए अब सूक्ष्म विषय को लेकर के। एतयैव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता। एतयैव माने एतया एव, इन दोनों के द्वारा, सवितर्क और निर्वितर्क समापत्ति के द्वारा ही, सविचारा निर्विचारा च, सविचार और निर्विचार जो समापत्तियां हैं, समाधियां हैं, वो भी व्याख्याता। सूक्ष्म विषय, सूक्ष्म विषय वाली। सवितर्क निर्वितर्क तो किसकी थी? स्थूल विषय वाली। और सविचार निर्विचार कौन सी हैं? सूक्ष्म विषय वाली। इनकी भी व्याख्या हो गई, ऐसे समझना चाहिए। कैसे व्याख्या हो गई? जैसे सवितर्क समाधि में स्थूल रूप के साथ साथ उसका शब्द और उसका ज्ञान भी जुड़ा हुआ होता था, वैसे ही सविचार समाधि में सूक्ष्म भूत के साथ साथ उस सूक्ष्म भूत का संज्ञा और उस सूक्ष्म भूत का ज्ञान भी जुड़ा रहेगा। ठीक है। और निर्विचार समाधि में निर्वितर्क समाधि की तरह उसका शब्द, उसकी संज्ञा और उसका ज्ञान स्वरूप शून्य इव हो जाएगा। केवल सूक्ष्म रूप का अर्थ मात्र निर्भासित होगा। तो इसलिए उन दोनों के वर्णन से, उन दोनों के कथन से ये भी कह दी गई हैं, ऐसे मान लेना चाहिए। ठीक है। तो चलिए अब तत्र भूत सूक्ष्मेषु अभिव्यक्त धर्मकेषु देश काल निमित्तानुभवात् अनुभव अवच्छिन्नेषु या समापत्ति ही सा सविचारा इति उच्यते। तत्र भूत सूक्ष्मेषु, वो तो थी स्थूल भूत में, और ये समापत्ति लगेगी सूक्ष्म भूत में। सूक्ष्म भूत मतलब तन्मात्राओं में। तो भूत सूक्ष्मेषु अभिव्यक्त धर्मकेषु, जो कि अभिव्यक्त धर्म वाले हैं, क्योंकि सूक्ष्म भूतों का धर्म क्या है कि वो अभिव्यक्त होने वाले होते हैं स्थूल भूत के रूप में। तो इसलिए यहाँ पर कहा अभिव्यक्त धर्मकेषु देश काल निमित्त अनुभव अवच्छिन्नेषु,
जो देश काल और निमित्त के अनुभव से अवच्छिन्नेषु माने युक्त रहते हैं, मिश्रित रहते हैं, तो उनके सहित या समापत्ति ही जो चित्त की तदाकारकारिता होती है, सा सविचारा इति उच्यते। उसको सविचार समापत्ति कहते हैं, सविचार समाधि कहते हैं, सविचार संप्रज्ञात समाधि। इसमें देश भी जुड़ा रहेगा, काल भी जुड़ा रहेगा और निमित्त भी जुड़ा रहेगा। सूक्ष्म विषय है तो देश कैसे जुड़ा रहेगा? क्योंकि यहाँ चित्त के सामने कोई स्थूल विषय नहीं है, सूक्ष्म विषय है, तो देश और काल कैसे जुड़ा रहेगा? देश, काल और निमित्त, इन तीनों से मिश्रित, अवच्छिन्न, युक्त। तो आकाश प्रदेश में रहेगा ना, कहीं भी रहेगा ना वो, परवड़ी कहीं भी। ये पीछे आया इसलिए मैंने पूछा, ये आया था ना, देखो यहाँ पर देखो, इसमें जो स्वप्न निद्रा प्रवृत्ति विषय का, इसमें आया देखो, विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी। तो इसमें बताया ना, नासाग्रे धारयते यस्य या दिव्य गंध संवित, दिव्य गंध की अनुभूति होती कहाँ? नासाग्रे धारणा करने पर। ये है स्थान विशेष। देश का मतलब ये सूक्ष्म विषय का, इसको दिव्य गंध की संविति करनी है तो उसके ये स्थान बता दिए ना इन्होंने, जिह्वाग्रे, तालूनी, जिह्वा मध्य, जिह्वा मूले, ये सारे क्या हैं? देश। तो इनमें से कि कोई भी देश जुड़ा रहेगा, ठीक है, इसको देश कहा यहां पर। और काल का मतलब क्या है? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि इस समय ये तन्मात्र को अपने समाधि का इसने ध्येय विषय बनाया हुआ है, तो उसमें काल क्या होगा? काल ऐसे होगा कि जब ये तन्मात्र को अपना ध्येय विषय बना रहा है ना, तो तन्मात्र से पूर्व जो सूक्ष्म विषय है, तन्मात्र से पूर्व सूक्ष्म विषय क्या क्या है? अहंकार और महतत्व, तो वो तो इसकी दृष्टि से अतीत काल हो गई, और सूक्ष्म भूत वर्तमान काल हो गया, और इससे आगे जब पंचभूत बनेगा वो इसके लिए भविष्यत काल हो गया। तो देश, काल और निमित्त, निमित्त को कैसे देखेंगे? निमित्त मतलब हेतु, कारण। ये जो तन्मात्र है, ये इसका निमित्त क्या है? अहंकार। अहंकार से उत्पन्न हुए हैं ना ये, तो ये जुड़े रहेंगे सविचार समाधि में। देश, काल, निमित्त, इनके अनुभव से अवच्छिन्न, इनके अनुभव से मिश्रित, इनके अनुभव से युक्त जो समापत्ति है उसको कहेंगे सविचार। वहां पर तो क्या जुड़ा हुआ था? शब्द और ज्ञान जुड़ा हुआ था, और यहां इसके साथ क्या जुड़ा है? देश, काल, निमित्त। तो देश, काल, निमित्त से अवच्छिन्न या समापत्ति सा सविचारा इति उच्यते। तत्रपि एक बुद्धि निर्ग्राह्यम एव उदित धर्म विशिष्टम भूत सूक्ष्मम आलम्बनी भूतम समाधि प्रज्ञायाम उपतिष्ठते। तो कह रहे हैं यहां पर भी तत्रपि माने इस सविचार समाधि में भी एक बुद्धि निर्ग्राह्यम माने ये एक पदार्थ है, ये ज्ञान इसको रहेगा। एक बुद्धि निर्ग्राह्यम एवं उदित धर्म विशिष्टम, उदित धर्म मतलब वर्तमान धर्म, क्योंकि तन्मात्र क्या है? वर्तमान धर्म में है। तो उदित धर्म विशिष्टम माने तन्मात्रत्व जो वर्तमान धर्म है उस धर्म से विशिष्ट। भूत सूक्ष्मम आलंबनी भूतम, और चित्त ने किसका आलंबन लिया हुआ है? भूत सूक्ष्म का। तो सूक्ष्म भूत से सूक्ष्म भूत आलंबनी भूतम समाधि प्रज्ञायाम उपतिष्ठते। ये योगी समाधि प्रज्ञा में स्थित होता है, ठहरता है। भाई जब ये समापत्ति होगी सविचार, तो उसकी अनुभूति कैसी होगी योगी की, वो बता रहे हैं। एक बुद्धि निर्ग्राह्यम, एकत्व का ज्ञान होगा सूक्ष्म भूत का। उदित धर्म विशिष्टम, तन्मात्र क्या है? अभी उदित धर्म है ना ये, अहंकार वाला तो अनुदित धर्म, अतीत धर्म हो गया,
और पंचभूत वाला अनुदित धर्म हो गया, भविष्य काल वाला धर्म हो गया। तो ये क्या है? वर्तमान काल का धर्म। तो इसको कहा उदित धर्म विशिष्टम। भूत सूक्ष्मम आलंबनी भूतम, और भूत सूक्ष्म का आलंबन लिया हुआ है। समाधि प्रज्ञायाम उपतिष्ठते, ऐसे इस सविचार समाधि प्रज्ञा में ये उपतिष्ठ है, स्थित है। या पुनः सर्वथा सर्वतः शांतोदिता व्यपदेश्य धर्म अनवच्छिन्नेषु सर्वधर्मानुपातिषु सर्वधर्मात्मकेषु समापत्ति ही सा निर्विचारा इति उच्यते। वहां अलग अलग सूत्र बनाए थे, यहाँ पर दोनों का भाष्यकार एक ही साथ वर्णन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं या पुनः, और जो सर्वथा सर्वतः, सर्वथा सब प्रकार से, सर्वतः सब ओर से, शांतोदिता व्यपदेश्य धर्म अनवच्छिन्नेषु सब प्रकार से, सब ओर से, शांत उदित अव्यपदेश्य धर्म से अनवच्छिन्न, अयुक्त, अमिश्रित। ना तो पीछे वाले में तीनों धर्म जुड़े हुए थे, इसमें तीनों धर्म नहीं है। अतीत काल वाला धर्म भी नहीं है, भविष्यत काल वाला भी नहीं है, वर्तमान वाला भी नहीं है। शांत मतलब अतीत काल, और उदित मतलब शांत, हाँ, उदित मतलब वर्तमान, अव्यपदेश्य मतलब भविष्यकालिक। तो इन तीनों से जो, इन तीनों धर्मों से जो अनवच्छिन्न, रहित है। और क्या बताया? सर्वधर्मानुपातिषु सर्वधर्मात्मकेषु, सर्वधर्मानुपातिषु मतलब सब धर्मों में जो अन्वित रहते हैं, क्योंकि इस समय इसका ध्येय विषय क्या है? निर्विचार का सूक्ष्म भूत, और सूक्ष्म भूतों का धर्म क्या है? सर्वधर्मानुपातिषु, सभी धर्मों में ये अन्वित रहते हैं सूक्ष्म भूत तन्मात्राएं। सर्वधर्मानुपातिषु सर्वधर्मात्मकेषु, जो धर्म है उन सब का ये इसी के स्वरूप होते हैं। तो इन सब सर्वधर्मात्मकेषु समापत्ति सा निर्विचारा इति उच्यते। तो यहाँ पर भी अर्थ यही होगा, इन दोनों शब्दों का भी जो अर्थ बनेगा, सर्वधर्मानुपातिषु सर्वधर्मात्मकेषु, माने विशुद्ध रूप से तन्मात्राओं का संपूर्ण स्वरूप। तन्मात्राओं का जो यथार्थ स्वरूप है वो क्या है? सर्वधर्मानुपातिषु सर्वधर्मात्मकेषु, सभी धर्मों के ये आधार हैं। सभी धर्मों के आधार कैसे बने? तन्मात्र। अतीत का भी आधार तन्मात्र होगा, क्योंकि तन्मात्र है तभी तो वो अतीत कहे जाएंगे, अहंकार और महतत्व। और आगे आने वाला जो भविष्य में 5 भूत हैं उसका भी ये आधार है। तो ये दोनों में, दोनों के साथ इसका लिंक है, इसलिए कहा सर्वधर्मात्मकेषु और सर्वधर्मानुपातिषु। तो इस प्रकार से इस पूरे सूक्ष्म स्वरूप का जो साक्षात्कार होता है, स्वरूप मात्र निर्भास होता है, इसको योगी को सा निर्विचारा इति उच्यते। इस समापत्ति को निर्विचार समापत्ति कहते हैं। मोटे शब्दों में कहेंगे तो संप्रज्ञात समाधि 4 प्रकार की हो गई। सविचार सवितर्क निर्वितर्क, सविचार निर्विचार। सवितर्क निर्वितर्क में स्थूल विषय का उसको साक्षात्कार होगा, एक में संज्ञा और ज्ञान दोनों जुड़े रहेंगे, दूसरे में मात्र उस पदार्थ के स्वरूप की अनुभूति होगी। और निर्विचार सविचार समाधि जो है, समापत्ति है, उसमें सूक्ष्म विषय का साक्षात्कार होगा उसको, तन्मात्रा से लेके तन्मात्र का भी, अहंकार का भी, महतत्व का भी। तो सूक्ष्म विषय उसका ध्येय विषय बना हुआ है, आलंबन बना हुआ है समाधि का। तो इसमें सविचार में तो काल और देश काल और निमित्त तीनों जुड़े रहेंगे, और निर्विचार में देश काल निमित्त हट जाएंगे, तीनों नहीं रहेंगे, बल्कि क्या रहेगा? तन्मात्र का स्वरूप मात्र रहेगा इसका ध्येय विषय। और स्वरूप मात्र क्या है उसका? सर्वधर्मानुपाति और सर्वधर्म आत्मा। आगे, एवं
स्वरूपम ही तद्भूत सूक्ष्मम एतेन एव स्वरूपेण आलंबनी भूतम एव समाधि प्रज्ञा स्वरूपम उपरंजयति। तो कह रहे हैं इस प्रकार से एवं स्वरूपम ही, तन मात्राओं का जो अपना रूप है, स्वरूपम ही तद्भूत सूक्ष्मम एतेन एव, उस भूत का जो सूक्ष्म भूत है, उस सूक्ष्म भूत का इससे एतेन एव स्वरूपेण आलंबनी भूतम, माने इस समाधि के द्वारा उसका जो अपना स्वरूप है, निज स्वरूप है सूक्ष्म भूत का, वो ही इसका आलंबन बनता है। आलंबनी भूतम एवं समाधि प्रज्ञा स्वरूपम उपरंजयति, उसका जो अपना स्वरूप है सूक्ष्म भूत का, वो ही इस योगी की जो समाधि प्रज्ञा है उसको उपरंजयति। अब देखो इसमें आपको ना दो चीजें समझनी पड़ेंगी। एक तो है समाधि प्रज्ञा, वो तो उससे उपरक्त होगी ही, तभी तो उसको ज्ञान होगा कि मैंने किसका साक्षात्कार किया। और एक है हमारी इस समय की बुद्धि, असमाधि प्रज्ञा इसको कह सकते हैं, प्रज्ञा तो कहेंगे नहीं, इसको बुद्धि कहेंगे। तो ये वाली जो बुद्धि है, जो समाधि से रहित वाली बुद्धि है, ये तो हो जाएगी स्वरूप शून्य इव, और समाधि प्रज्ञा उस समय उदित अवस्था में रहेगी। तो यही कहा इन्होंने, समाधि प्रज्ञा स्वरूपम उपरंजयति। ये जो साक्षात्कार है, ये जो स्वरूप है तन्मात्रा का अपना निज रूप, उस अपने स्वरूप के आलंबन से योगी के चित्त को उपरंजयति, उपरक्त कर देती है। जैसे आप गाढ़ निद्रा में देख सकते हैं, अभी इस समय हमारी ये जो बुद्धि है, ये उस हमारे चित्त के निर्विकारता को, स्थैर्य को नहीं जान पा रही है। इस समय वाली बुद्धि, इस समय तो आदमी बेचैन रहता है, अशांत रहता है, और जब ये वाली बुद्धि तो शांत हो गई, स्वरूप शून्य इव हो गई, और उस समय सुषुप्ति प्रज्ञा है वो जागृत हो गई, उदित हो गई, तो वो उसकी अनुभूति करती है सुषुप्ति की। तब सुबह उठ करके इस सामान्य बुद्धि से ये व्यक्ति स्मरण करता है फिर कि मैं रात को ठीक से सोया, अच्छे से सोया, उसका स्मरण करता है। तो कोई स्मरण तो अनुभूति का ही होता है ना, अगर अनुभूति नहीं है तो स्मृति किसको हो फिर। तो यहाँ पर भी इसकी वहां पर समाधि प्रज्ञा होती है, सामान्य प्रज्ञा तो हट जाती है निर्विचार में। तो यहाँ पर कहा समाधि प्रज्ञा स्वरूपम उपरंजयति। प्रज्ञा च स्वरूप शून्य इव अर्थमात्रा यदा भवति तदा निर्विचारा इति उच्यते। जब इसकी प्रज्ञा स्वरूप शून्य इव, तो कौन से स्वरूप से शून्य, कौन प्रज्ञा, देश काल निमित्त की अनुभूति वाली प्रज्ञा से, देश काल निमित्त वाले स्वरूप से शून्य इव। इव इसलिए लगाते हैं कि सर्वथा शून्य नहीं होता है। सर्वथा शून्य हो तो फिर दिन में काम कैसे चलाएं, अगर वो बिल्कुल नष्ट ही हो गई वो प्रज्ञा हमारी बुद्धि, तो फिर सुबह उठ के याद कौन करेगा और दिन भर के काम कौन करेगा। तो समाधि के बाद तो वो लौट आती है, लेकिन इस समय ये क्या है, देश काल निमित्त वाली जो प्रज्ञा है वो स्वरूप शून्य इव। प्रज्ञा च स्वरूप शून्य इव अर्थमात्रा यदा भवति तदा निर्विचारा इति उच्यते। तब उसको निर्विचार समापत्ति या समाधि कहते हैं। तत्र महद वस्तु विषया सवितर्का निर्वितर्का च। यहाँ अल्प विराम लगा सकते हैं आप। कह रहे हैं महद वस्तु विषय वाली तो सवितर्क और निर्वितर्क होती है, और सूक्ष्म वस्तु विषया सविचारा निर्विचारा च। और सूक्ष्म विषय वस्तु विषय वाली समाधि होती है सविचार और निर्विचार। एवं उभयो एतयैव निर्वितर्कतया विकल्प हानिर्व्याख्याता इति। तो कह रहे हैं एवं उभया एतया एव, इन दोनों के द्वारा ही निर्वितर्कया विकल्प हानि व्याख्याता इति। इन दोनों के द्वारा ही निर्वितर्कतया, निर्वितर्क के द्वारा ही विकल्प हानि व्याख्याता। विकल्प हानि माने अमिश्रितता, विकल्प शून्यता,
जो निर्वितर्क समाधि है ना, उसके द्वारा ही ये बता दिया गया कि निर्विचार में भी देश काल निमित्त इसका विकल्प नहीं रहता है। विकल्प राहित्य, विकल्प शून्यता इसके द्वारा व्याख्याता निर्वितर्कतया, निर्वितर्क समाधि के द्वारा। तो इस प्रकार से ये चार जो हैं ये संप्रज्ञात समाधि हो गई। अब ये कह रहे हैं कि ये जो इसको सूक्ष्म विषय का साक्षात्कार होता है सविचार और निर्विचार में, तो ये कहाँ तक होता है? केवल तन्मात्र का ही होता है या अहंकार महतत्व मूल प्रकृति का भी हो जाता है? कहाँ तक होता है इसका सूक्ष्म विषय का इसको ज्ञान? क्योंकि सूक्ष्म विषय में मूल प्रकृति तो आती ही नहीं है, वो तो अनुमान प्रमाण से जानने योग्य है। जो साक्षात्कार होगा निर्विचार समाधि में, वो होगा तन्मात्र का, अहंकार का और महतत्व का। माने सूक्ष्म विषय में 5 तन्मात्राएं, अहंकार और महतत्व। तो एक तरह से 5 2 7 और दूसरी तरह से 3। तो या तो 3 विषय इसके ध्येय बनते हैं, ध्येय विषय बनते हैं, या तो ये 7 विषय सूक्ष्म में आते हैं। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, सूक्ष्म विषयत्वं च आलिंग पर्यवसानम। सूक्ष्म विषयत्व जो है वो अलिंग पर्यंत माने मूल प्रकृति पर्यंत इसका अवसान होता है, वहां तक इसकी अनुभूति होती है। पार्थिवस्य अणोः गंध तन्मात्रम सूक्ष्मो विषय। जैसे पार्थिव अणु है, अणु मतलब यहाँ पर परमाणु, जो पार्थिव अणु है उसका गंध तन्मात्र सूक्ष्म विषय है, ठीक है। आप्यस्य रस तन्मात्रम सूक्ष्म विषय, तैजसस्य रूप तन्मात्रम, वायवीयस्य स्पर्श तन्मात्रम, आकाशस्य शब्द तन्मात्रम इति। तो ये आ गया समझ में? इन परमाणुओं का सूक्ष्म विषय क्या है? उनका तन्मात्र, तेषाम अहंकार है, और उन तन्मात्राओं का सूक्ष्म विषय क्या है? अहंकार। अस्यापि लिंगमात्रम सूक्ष्मो विषय, और इस अहंकार का भी सूक्ष्म विषय क्या है? तन्मात्र, लिंगमात्र। लिंगमात्र माने महतत्व। और लिंगमात्रस्यापि अलिंगम सूक्ष्म विषय, और जो लिंग मात्र है अर्थात जो महतत्व है उसका भी सूक्ष्म विषय क्या होगा? अलिंग, मूल प्रकृति। न च अलिंगात परम सूक्ष्मम अस्ति, उसका भी सूक्ष्म विषय क्या होगा? उसका कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि साक्षात्कार महतत्व तक ही होता है, और महतत्व के साक्षात्कार से जाना जाता है अनुमान प्रमाण से कि इसका भी कोई कारण ऐसा ही होगा त्रिगुणात्मक। तो उससे आगे तो जाने का मतलब ही नहीं है ना फिर। तो कह रहे हैं न च अलिंगात परम सूक्ष्मम अस्ति। तो कोई कहे ननु अस्ति पुरुष सूक्ष्म इति, बोले है ना, अव्यक्त से भी सूक्ष्म तो पुरुष है। सत्यम है, यथा लिंगात परम अलिंगस्य सौक्ष्म्यम न चैवम पुरुषस्य। जैसे महतत्व से परे अलिंग का सूक्ष्मता है, इस तरह का सौक्ष्म्य पुरुष के साथ नहीं है। किंतु लिंगस्य अन्वयी कारणम पुरुषो न भवति। ये जो लिंग माने महतत्व है, इसका अन्वयी कारण जैसे मूल प्रकृति है, ऐसे मूल प्रकृति का अन्वयी कारण पुरुष नहीं होता है। हेतुस्तु भवति, निमित्त कारण तो है उसका। अतः प्रधाने सौक्ष्म्यम निरतिशयम व्याख्यातम। इसलिए सूक्ष्मता की अतिशयता क्या है? मूल प्रकृति। तो वहां तक सूक्ष्म विषय है। तो ये हमने 45 तक पढ़ लिया। तो समय हो गया तो विराम ले लेते हैं। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।